हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज की इस वीडियो में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है गाइस। डब्ल्यूएचओ ने बहुत नाटक किया था कोवैक्सीन को अप्रूवल देने के लिए, और जब तक डब्ल्यूएचओ ने कोवैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया था तब तक बाकी सभी देश भी कोवैक्सीन को अप्रूवल नहीं दे रहे थे, जिसके कारण हमको बहुत सारे देशों में जाने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन फाइनली कुछ दिन पहले डब्ल्यूएचओ ने मेड इन इंडिया वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया था, जिसको एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी जिसका नाम भारत बायोटेक है वो बना रही है। तो गाइस जैसे ही डब्ल्यूएचओ ने कोवैक्सीन को अप्रूवल दिया था तो अब बाकी सारे देश भी कोवैक्सीन को अप्रूवल देना चालू कर दिए हैं, और अभी तक बहुत सारे देशों ने वैक्सीन को ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया है, जैसे कि यूएस, यूके, स्विट्जरलैंड, फिलीपींस, मैक्सिको, मॉरिशस, श्रीलंका एंड मोर। एंड गाइस जैसे ही डब्ल्यूएचओ ने कोवैक्सीन को अप्रूवल दिया वैसे ही अब थाईलैंड भी कोवैक्सीन को अप्रूवल दे रहे हैं। गाइस थाईलैंड की तरफ से एकदम से कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है कि कोवैक्सीन को अप्रूवल को लेकर, क्योंकि थाईलैंड ने पहले ही बता दिया था कि वो हर उस टूरिस्ट को थाईलैंड में आने की परमिशन देगा जिसने भी डब्ल्यूएचओ अप्रूव्ड वैक्सीन लगवा रखी है। और अब कोवैक्सीन भी डब्ल्यूएचओ अप्रूव्ड हो गया है और कोवैक्सीन को भी थाईलैंड ने अप्रूव कर दिया है। गाइस हम में से ज़्यादातर लोगों को तो कोविशील्ड ही लगा है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को कोवैक्सीन लग गया था, जिसके कारण वो लोग बाहर कहीं भी ट्रैवल करके नहीं जा पा रहे थे, और उनमें से एक मैं भी था। पर्सनली बताऊं तो गाइस मैंने खुद ने भी कोवैक्सीन लगवा लिया था और मैं भी डब्ल्यूएचओ अप्रूवल का वेट कर रहा था। हाँ, तो मैं बता रहा था कि थाईलैंड ने कोवैक्सीन को अप्रूवल को लेकर कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट तो नहीं की है, लेकिन मैं जस्ट अभी एक भाई का थाईलैंड पास फॉर्म फिल कर रहा था और तभी मेरी नज़र वैक्सीन वाले पोर्शन पर पड़ी, और वहाँ पर मैंने देखा कि कोवैक्सीन की लिस्टिंग ऑलरेडी हो गई है। अब मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी कि थाईलैंड पास कैसे फॉर्म फिल करते हैं उसके ऊपर, और उस टाइम कोवैक्सीन को थाईलैंड ने लिस्ट में ऐड नहीं किया था। लेकिन अब जब आप थाईलैंड पास के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पर कोवैक्सीन का ऑप्शन भी दिखाएगा, और यहाँ पर आपको कोवैक्सीन सेलेक्ट करना है अगर आपने कोवैक्सीन ली है तो। उसके बाद आप अपने वैक्सीन का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना, और आपका वैक्सीन का सर्टिफिकेट आपको कोविन पोर्टल से ईजिली मिल जाएगा। मतलब अगर आप अब कोवैक्सीन लगवा के थाईलैंड जाते हो तो आपका किसी भी तरह का कोई भी क्वारंटीन नहीं होगा। और अब थाईलैंड फुल्ली रीओपन हो गया है उन टूरिस्ट के लिए जो 63 कंट्रीज से आ रहे हैं, और उस 63 कंट्रीज में इंडिया का भी नाम है। मतलब हमको भी थाईलैंड में जाने के बाद किसी भी तरह का क्वारंटीन नहीं होगा। बात करेगा इसकी हमको बिना क्वारंटीन के थाईलैंड जाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो गाइस सबसे पहले तो आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, जैसे कि आपका पासपोर्ट, वीज़ा, कंफर्म फ्लाइट टिकट्स। एंड वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि थाईलैंड इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी ऑलरेडी देता है, जिसका कॉस्ट शायद 2000 थाई बात होता है, जो कि इंडियन रुपीज़ में शायद 4600 के आसपास होता है। ठीक है, 4500-4600 के आसपास होता है। अब गाइस बात करते हैं मेन डॉक्यूमेंट्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पर थाईलैंड जाने के लिए। उसके पहले ये आपको पता होना चाहिए कि थाईलैंड 3 स्कीम्स में टूरिस्ट को आने की परमिशन दे रहा है। एक है एक्सेप्टेड फ्रॉम क्वारंटीन, एंड दूसरा है सैंडबॉक्स, एंड थर्ड है अल्टरनेटिव क्वारंटीन। इस वीडियो में हम सिर्फ एक्सेप्टेड फ्रॉम क्वारंटीन वालों के लिए बात करेंगे क्योंकि इंडिया इसी कैटेगरी में आता है। तो गाइस थाईलैंड जाने के पहले आपको अपना एक कोविड टेस्ट करवाना है, और उसको थाईलैंड जाने से पहले एयरपोर्ट पर चेक इन पर दिखाना पड़ता है, जो कि 72 आवर से ज़्यादा का ना हो। और गाइस आपको अपना एक मेडिकल इंश्योरेंस भी दिखाना पड़ेगा जो कम से कम $50,000 तक का कवरेज देता हो। ये इंश्योरेंस पहले $1,00,000 का दिखाना पड़ता था, लेकिन अब उसको कम करके सिर्फ $50,000 का दिखाना पड़ता है। ठीक है, इंश्योरेंस के बारे में एक और बात बताना चाहूँगा जो आप में से 90% लोगों को नहीं पता। आपको इंश्योरेंस तो लेना है, लेकिन लेने से पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जो इंश्योरेंस ले रहे हो वो थाईलैंड और थाईलैंड के हॉस्पिटल्स में वैलिड हो। क्योंकि अगर आप थाईलैंड में पॉजिटिव हो गए, कोविड पॉजिटिव हो गए, तो अगर आपका इंश्योरेंस थाईलैंड के हॉस्पिटल में काम नहीं आया तो फिर आपको सारा खर्चा अपने जेब से ही उठाना पड़ेगा। और मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि वो AXA वाला है ना, अक्सा वाला, जो थाईलैंड के एम्बेसी की वेबसाइट पर दिया है, वो वाला इंश्योरेंस लीजिए आप। उसके बाद गाइस आपको चाहिए होगा अपना वैक्सीनेशन का प्रूफ कि आप किसी भी WHO अप्रूव्ड वैक्सीन से वैक्सीनेटेड हो 14 डेज प्रियर टू ट्रैवल। एंड अब तो कोवैक्सीन को भी अप्रूवल मिल गया है, तो आप लोग भी जा सकते हो, कोवैक्सीन वाले भी जा सकते हो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट। गाइस अपना एक कोविड टेस्ट इंडिया से लेके जाओगे, और थाईलैंड में अराइवल के बाद आपका एक और कोविड टेस्ट लिया जाएगा, और जब तक आपका ऑन अराइवल का कोविड टेस्ट का रिजल्ट ना आ जाए तब तक आपको अपने होटल रूम में ही रहना है। और जैसे ही आपको अपना नेगेटिव कोविड टेस्ट का रिजल्ट मिल जाए उसके बाद आप अपने शापलस होटल्स के बाहर जा सकते हो और किसी भी दूसरे लोकल अकोमोडेशन में जाके रह सकते हो। होटल के बारे में एक और कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहूँगा कि आपको 2 होटल बुक करना है। ठीक है, फर्स्ट होटल आपको वो बुक करना है जो कि या तो शापलस सर्टिफाइड हो या फिर अल्टरनेटिव क्वारंटीन होटल हो, ताकि आप अपने ऑन अराइवल कोविड टेस्ट का वहाँ पर वेट कर सको। और सेकंड होटल आपको वो बुक करना है जिसमें आप अपने वैकेशन के टाइम पर सही में रहोगे, और वही आपका लोकल अकोमोडेशन होगा। और गाइस जो आप फर्स्ट होटल बुक करोगे जो कि शापलस सर्टिफाइड होना चाहिए, वो होटल बुकिंग आपकी कंफर्म होनी चाहिए, और दूसरा जो होटल होगा वो प्रीपेड नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन जो आप अपना फर्स्ट होटल बुक करोगे शापलस सर्टिफाइड वाला वो प्रीपेड होना चाहिए। अब गाइस बात करें कि आपका ऑन अराइवल कोविड टेस्ट एयरपोर्ट पर होगा कहाँ पर होगा, तो गाइस आपका जो ऑन अराइवल में कोविड टेस्ट होगा वो आपके शापलस सर्टिफाइड होटल में होगा, और जो आपका ऑन अराइवल कोविड टेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आपकी होगी और आपके होटल वाले की होगी। ठीक है, जैसे ही आप अपने होटल रूम में जाओगे फिर आपका सैंपल ले लिया जाएगा। उसके बाद आप अपना हाथ मुंह धोकर आराम से रेस्ट करो, और एक नाइट बाद या फिर 8 से 10 घंटे बाद आपका जो कोविड टेस्ट का रिजल्ट है वो आ जाता है, तो वो सब रिलीज़ हो जाएंगे। उसके बाद आप अपने लोकल अकोमोडेशन में शिफ्ट हो सकते हो और एंजॉय करना थाईलैंड में। और गाइस थाईलैंड ने
फिलहाल सिर्फ 17 प्लेसेस को ओपन किया है इंटरनेशनल विजिटर्स के लिए, जिसमें बैंकॉक, चिंग माई, पटाया, कराबी, सूरत, थानी और बाकी सभी अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स जो इंक्लूडेड है, जो सब जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड है। और अब आप थाईलैंड में ये सब क्वारंटीन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके आराम से इंजॉय करने जा सकते हो। वैसे क्वारंटीन रिक्वायरमेंट्स तो है नहीं कोई, एकदम बेसिक से रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सब आप फुलफिल करके आप थाईलैंड में आराम से जाके घूम सकते हो। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।